हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग कह रहे थे कि सर हिंदी का पेपर पहले है तो हिंदी का प्री बोर्ड का पूरा फुल सॉल्यूशन करा दीजिए। तो मैं लेकर आया हूँ 2025 का और इसको आप सेट 1 मान लीजिए। ऐसे ही मैं सेट 5 जब टोटल 7 कराऊंगा तो उन सबको आप करके जाइएगा। फिलहाल इसमें से आपके 20 से 25 नंबर बनने ही वाले हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिए। 801 BAA जिसका कोड है। आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि पुनर्नवा किस विधा की रचना है। तो पुनर्नवा साथियों उपन्यास विधा की रचना है। एक बार वीडियो कट गया था, थोड़ा फ़ोन दिक्कत कर रहा है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। तीसरा है शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। शुक्ल युग को हम लोग छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। अगला है हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था। हंस पत्रिका का संपादन मुंशी चंद्र ने प्रेमचंद ने किया था। मुंशी प्रेमचंद ने किया था। विश्रामपुर का संत के लेखक, विश्रामपुर के संत के लेखक जो हैं वो कौन है। तो इसका राइट आंसर है श्रीलाल शुक्ल जी हैं। अगला है ठाकुर किस धारा के कवि हैं। ठाकुर साथियों यहाँ पर रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला है तार सप्तक, सप्तक माने 7, तो इसमें कवियों की संख्या कितनी है, 7 है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है। रामचंद्रिका केशवदास जी का है और ये रीति काल का यहाँ पर ये काव्य है, महाकाव्य। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है। सुमित्रानंदन पंत की रचना जो है इसमें से पल्लव है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला है कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। कलम के सिपाही के रचनाकार है अमृत राय, जो मुंशी प्रेमचंद जी के लड़के हैं। अगला है शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। तो कनक कनक, एक कनक का धतूरा एक कनक का सोना है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें है आपका शब्द एक फिर पर्यायर्थ में बहुर। यमका अलंकार की परिभाषा कहते हैं कवि श्री मोर। तो दोहा छंद का उल्टा क्या होता है, सोरठा। दोहा का उल्टा होता है साथियों सोरठा। यहाँ पर पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उपसर्ग उनको कहते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और जो पीछे लगते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन आवरण आएगा, तो परि इसका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। और सोरठा आप लोग जानते होंगे, जय सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करिवर विधन, करो अनुग्रह सोए बुद्धिराज सुरगुण सदन, ये है इसका तो एग्जाम्पल। धुआं का तत्सम क्या है। धुआं का तत्सम साथियों क्या होगा, तो इसका होगा धूम्र। क्या होगा, धूम्र होगा। पंचतंत्र में कौन सा समास है। पंचतंत्र, पंचतंत्र का मतलब क्या है। आगे देखो संख्यावाची शब्द आ गया, जब संख्यावाची आता है तो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, तिराहा, इस तरह। बड़ाई में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय मैंने जो पीछे आता है, बड़ाई में आई प्रत्यय है। इसी प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करण निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखो शशि जो हो गया, सुधाकर हो गया, निशाकर हो गया, सब चंद्रमा के पर्यायवाची, लेकिन दिनकर पर्यायवाची नहीं है किसका, चंद्रमा का। तो ये सूर्य का है। तासाम शब्द में वचन और विभक्ति बताना है। तासाम शब्द में खष्टी जो है वचन है और खष्टी विभक्ति है और बहुवचन है। जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अव्यय, जिनका कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास में 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे वो जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा, जो हमारे लिए अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सराहा रहता है। मतलब ऐसे मित्र की मित्रता हमें करनी चाहिए जो हमारे में कमी हो तो उसको दूर करें। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पे इसका प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का जो है क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है पहले, और उसके बाद में उसकी व्याख्या, और उसके बाद किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरी है। तो यहाँ पर उपयुक्त का गद्यांश लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका आप लोगों को दिख रहा होगा, उपयुक्त गद्यांश रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मित्रता नामक पाठ है जिसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगला रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक मिनट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते समय मनुष्य का मन कच्ची मिट्टी के समान कोमल और प्रभाव ग्रहणशील होता है, जिसे आसानी से किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कच्ची मिट्टी से राक्षस या देवता की मूर्ति बना सकता है, वैसे ही संगत का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र को बनाता या बिगाड़ता है।
अगला है हमें किन लोगों की संगत हमारे लिए जो है बुरी मानी गई है। तो देखेंगे 2 प्रकार के लोगों की संगत हमारे लिए बुरी है। जो लोग हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के माननी पड़ती है। दूसरा, जो लोग हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव होता है और ना ही कोई सहारा। तो ये 6 नंबर हमने आपको दिलवा दिया। अब इसके आगे देखते हैं, कह रहा है इसमें अथवा अगर ये नहीं करते तो इसके नीचे का प्रश्न, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं प्रत्युत प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही ना हो। तो इसका संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है अंश की, रेखांकित अंश की, और मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा ब्लर कर रहा है, मैं भी दिखा रहा हूँ। हाँ देखिए, यह गद्यांश हिंदी पाठ्यपुस्तक के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। गद्यांश में रेखांकित अंश का अर्थ है कि ईर्ष्या केवल एक चारित्रिक दोष नहीं, बल्कि यह मनुष्य के जीवन से सुख और आनंद को भी कम कर देती है। जब व्यक्ति दूसरों की खुशियों से जलता है तो वह अपने पास मौजूद चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता, बल्कि दूसरों के पास की वस्तुओं से दुखी होता है। ईर्ष्या के कारण वह अपने जीवन के अभाव को देखकर हीन प्रभाव से ग्रस्त हो जाता है। तीसरा, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है। मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर उसके आनंद में बाधा पड़ती है, उसे सामने का सूर्य मध्यम सा दिखने लगता है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल भी ऐसे लगते हैं मानो वे देखने योग्य ही ना हो। तो भैया ये भी हमने आपका करा दिया। अगर वो 6 नंबर नहीं ले सकते तो आप ये वाला पद्य का ले सकते हैं, गद्य के ही दोनों हैं। अगला आ जाता है आपके सामने प्रश्न। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए क्योंकि साथियों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मोबाइल के माध्यम से मैं बना रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पद्यांश मतलब आप पद्य आ गया, गद्य का हो गया 6 नंबर का, पद्य के 6 नंबर। यहाँ देखेंगे, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन, कुंज की छाई प्रात समय माता जसमति और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित जिस खास साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत ऋषिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो है जन्मा। तो इसमें सूरदास ही कवि होंगे, तो आप लोग जान ही गए होंगे। कह रहा शीर्षक एवं कवि का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें भूलती नहीं है, विस्मृत नहीं होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, उपयुक्त पद्यांश का जो शीर्षक है वो भ्रमर गीत है या, और इसके कवि जो है सूरदास जी हैं। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। प्रयुक्त प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश से सूरदास धंधन ब्रजवासी जिनसो हित जगन्नाथ, और साथ में दिया गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात। तो इसमें जो है सूरदास जी क्या कहते हैं, एक मिनट, इस पंक्तियों में कवि सूरदास जी कहते हैं कि गो मतलब कि ब्रज के निवासी धन्य हैं क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का उनसे अत्यधिक लगाव है। लेकिन इससे पहले एक लाइन छूट गई, गोपी ग्वाल बाल संखेल सब दिन हंसत सिरात। मतलब इसमें सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जी गोपी ग्वाल बाल संखेलत, यानी कृष्ण जी गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ उन सबके साथ खेलते थे, सब दिन हंसते थे, गुस्साते थे, नाराज होते थे। सूरदास धंधन ब्रजवासी, सूरदास कहते हैं वो सब ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे जो है श्री कृष्ण जी का उनसे अत्यधिक लगाव था। यह श्री कृष्ण के ब्रजवासियों के प्रति अन्य भक्ति और प्रेम को दर्शाता है जिसे वे मथुरा जाकर भी नहीं भूल पाते। यहाँ पर यही कह रहा, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन सी बातें भूलती नहीं है, तो यही बातें भूलती नहीं है, श्री कृष्ण की ब्रजवासियों के प्रति अन्य भक्ति और प्रेम को दर्शाता है जिसे मथुरा जाकर भी भूल नहीं पाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वो क्या क्या नहीं बातें भूलते हैं, तो वृंदावन गोकुल वन, वहाँ के वन उपवन और घने कुंजों की छाया नहीं भूलते हैं। प्रातः काल माता यशोदा के द्वारा और नंद बाबा को देखकर मिलने वाला सुख नहीं भूलते हैं। माता यशोदा द्वारा बड़े प्रेम से माखन रोटी खिलाना नहीं भूलते। गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलना और सारा दिन हंसते हुए बिताना ये भी नहीं भूलते हैं। तो चलिए इसी हो गए 6 नंबर। अगले देखते हैं, अथवा निर्भय स्वागत करो। अगर वो नहीं करते हो तो नीचे वाला, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो इसमें कह रहा उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि के नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पंक्तियों में किस रस की प्रधानता की गई है। तो देखेंगे यहाँ पे शीर्षक है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का शीर्षक, और मैथिली शरण गुप्त इसके कवि हैं।
शीर्षक है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, और इसके कवि है मैथिली षडगुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या, कवि ने मृत्यु को एक नदी यानी सरिता के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार एक थका हुआ व्यक्ति नदी में स्नान करके ताजगी महसूस करता है, उसी प्रकार जीवन के श्रम से थका हुआ जीव मृत्यु रूपी नदी में स्नान करता है। यहाँ अपने पुराने शरीर को रूपी वस्त्र को त्याग कर नया जीवन और नया शरीर धारण करता है। वासांश जीर्णन यथा विहाय, ये भी श्लोक भी इसी में चलता है। रस की प्रधानता, इन पंक्तियों में शांत रस की प्रधानता की बात की गई है। तो साथियों, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो में, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनां संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां नवां विचारधारां स्वीकृतं नवां शक्ति च प्राप्नोति। अत्र दुराग्रह नास्ति, यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। एतस्या गतिशीलस्य रहस्यं मानव जीवनस्य। ये पूरा जो लिखा है इसका अर्थ आप लोग देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि हमारी संस्कृत सदा गतिशील रही है, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति प्रदान करती है। इसमें दुराग्रह नहीं होता है, जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्षपूर्वक ग्रहण किया जाता है, और इसका रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्य में स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान, भाव विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। यहाँ पर दृढ़ता तक हो गया। अगला अगर ये नहीं करते 5 नंबर में तो फिर इसका जो है अथवा वाला करेंगे, लेकिन साथ में ध्यान रखेंगे संदर्भ भी लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक, तो वो भी जो है यहाँ पे लिख देना आप लोग। अथवा में इयम नगरी, मैं इसका केवल व्याख्या बता रहा हूँ। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवा महात्मना। इसका आप लोग देख लीजिए, जो है नीचे का पैरा है, इसका पैरा नंबर 2। एक सेकंड, थोड़ा ब्लर कर गया। यहाँ पर देखिए, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। यह नगरी न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में अपितु कला के क्षेत्र में भी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। ये इसका यहाँ पर हमने आपका व्याख्या बता दिया, आप इसका संदर्भ लिख लेना किस लेसन से है। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ भी इसका संदर्भ आप लोग लिख लेना। सुभाष चरितनान से लिया गया होगा, 2 नंबर उसके मिलेंगे, 3 नंबर व्याख्या के मिलने वाले हैं, तो मैं व्याख्या करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला श्लोक है जो मानम, क्या लिखा, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति। इसका देख लीजिए, इसका अर्थ क्या है, घमंड छोड़कर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है, और क्रोध छोड़कर शोक नहीं करता, कामना छोड़कर धनवान हो जाता है, लोभ छोड़कर सुखी हो जाता है। यही चीज का अर्थ भी लिखा गया है कि यह श्लोक संस्कार जीवन में अहंकार, क्रोध, कामना और लोभी जैसी नकारात्मक भावनाओं को त्यागने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इन दुर्गुणों को त्यागने से व्यक्ति को क्रमशः प्रियता, चिंता से मुक्ति, समृद्धि और अंततः सुख की प्राप्ति होती है। अगला है सर्वे सोहम सुखना, सर्वे सो निरामया, सर्वे विद्वान प्रसन्नचित्तो मा कुश्चित् दुख भागवत। तो इसका अर्थ सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी शुभ देखें और किसी को भी दुख ना हो। ठीक, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये देखो, मुक्ति खंड का भी आपके वहाँ होगा, ज्योति जवाहर जिसके वहाँ हो, मेवाड़ मुकुट खंड का भी, जैसे यहाँ पे जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ आता है, मेवाड़ मुकुट खंड का भी के द्वितीय सर का सारांश लिखिए, या मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर किसी एक का चित्रण कीजिए। तो मैं यहाँ पर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का सारांश बता रहा हूँ। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश। द्वितीय सर्ग में महाराणा प्रताप के जीवन के संघर्षों और उनके दृढ़ संकल्पों का वर्णन है। इस सर्ग में दिखाया गया है कि किसी प्रकार महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार न करते हुए अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। अकबर का भय, इस सर्ग में अकबर द्वारा देखे गए सपनों का उल्लेख है जो महाराणा प्रताप के प्रति उसके मन में बैठे भय को दर्शाते हैं। स्वाभिमान, इसमें प्रताप के स्वाभिमान और त्याग की भावना का वर्णन है। जिन्होंने जंगल जंगल भटकना स्वीकार किया लेकिन अपना सिर नहीं झुकाया, घास की रोटियां खाई लेकिन सिर नहीं झुकाया। संघर्ष या सर्ग उनके जीवन के बलिदान, वीरता और संघर्षशील व्यक्तित्व को उजागर करता है जो आज भी प्रेरणादायक है।
अगला है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर किसी एक का चरित्रण कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर राणा प्रताप का चरित्रण। राणा प्रताप मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख पात्र हैं। उनका चरित्र निम्नलिखित विशेषताओं से भरा है। वे साहसी और स्वाभिमानी थे, वे अत्यंत साहसी थे और उन्होंने कभी भी मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाया। मातृभूमि के प्रति समर्पित उनका जीवन त्याग और बलिदान की मिसाल है, जिन्होंने जीवन भर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। दृढ़ निश्चयी और देशभक्त, वे अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए हर कठिनाई का सामना करते रहे। प्रेरणादायक उनका चरित्र दृढ़ निश्चयी, आत्मसम्मानी और देशभक्त, जो लोगों को प्रेरित करता है। अब ये हो गया। अब इसके बाद में अगला पेज, यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ भी 5 नंबर मिलने वाले हैं। एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना। भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये लेखक है, इनमें तीनों में से एक का यहाँ पे करना ही करना है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ भगवत शरण उपाध्याय जी का। आप देखेंगे ध्यान से, भगवत शरण उपाध्याय, इनका जन्म सन 1910 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उजियारीपुर बलिया। शिक्षा एमए। मृत्यु 12 अगस्त 1982 ईस्वी। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली। शैली विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक। प्रमुख रचनाएं मंदिर और भवन, इतिहास साक्षी हैं, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला आदि। जीवन परिचय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारीपुर गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उजियारीपुर में तथा एमए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से किया। निरंतर अध्ययन, अध्यापन एवं लेखन कार्य करते हुए अवकाश प्राप्त कर देहरादून चले गए। भारत के प्रतिनिधि के रूप में मॉरिशस में कार्य करते थे। भगवत शरण जी ने कई देशों जैसे अमेरिका, चीन, यूरोप आदि की यात्राएं भी की। हिंदी साहित्य को सदैव उन्नत के शिखर पहुंचाते हुए और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान देते हुए 1982 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गए। कृतियां। भगवत शरण उपाध्याय जी ने आलोचना, यात्रा, साहित्य पुरातत्व, संस्मरण एवं रेखा चित्र आदि की भरपूर मात्रा में साहित्य रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पेकिंग, कुछ फीचर, कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी, ठूठा आम, सागर की लहरों पर। तो ये मैंने भगवत शरण उपाध्याय जी का होता है। अब आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी देख लीजिए। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1984, जन्म स्थान जीरादेई छपरा, मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी में, और भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत रत्न से अलंकृत। संपादन देश पत्रिका। जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1984 में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी बड़े मेधावी छात्र थे। प्रत्येक क्लास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया तथा मुजफ्फरपुर के कॉलेज से अध्यापन करने लगे। पटना एवं कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत का भी कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए। सन 1962 ईस्वी तक भारत के जब राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। जब भारत चीन का युद्ध भी हुआ था। सन 1962 ईस्वी में राजेंद्र बाबू को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सन 1963 में राजेंद्र बाबू की मृत्यु हो गई। इनकी कृतियां देखेंगे तो नागरिक प्रचारणी सभा एवं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत, मेरी आत्मकथा, बाबूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, खादी का अरसा, चंपारण में महात्मा गांधी। तो इतना हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म परिचय। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। सन 1932 में बीए की परीक्षा पास करके एक स्कूल के अध्यापक बने। सन 1950 में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष नियुक्त किया। 24 अप्रैल 1974 में इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय। राम दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने राष्ट्र की आशाओं आकांक्षाओं को सदा वड़ी दी है, यानी वरीयता दी है। दिनकर जी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, द्विवेदी पदक इत्यादि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये लोगों के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग तथा जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि थे। इनकी भाषा शैली प्रबंधक और मुक्तक रही। रचनाएं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, खंड का प्रणयंग और रश्मिरथी, कविता संग्रह रसवंती, बापू, सीपी और शैली, बाल साहित्य, मिर्च का ब्याह, सूरज का ब्याह। अगर नहीं मतलब वो तो तीनों में से एक करना है और नेक्स्ट भी तीनों में से एक ही करना है। गोस्वामी तुलसीदास, रामचंद्र त्रिपाठी, श्यामनारायण पांडे, एक का जीवन परिचय लिखना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का देखते हैं। 1532 गए कालिंदी के तीर्थ, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसीधर शरीर। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनका जन्म एटा जिले के सिरो नामक ग्राम को भी मानते हैं कुछ लोग। इनके पिता का नाम आत्माराम देवी, माता का नाम हंसी देवी था। मूल नक्षत्र में होने के कारण इनका
इनकी माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इन्हें बचपन में ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इनके गुरु का नाम नरहरदास था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, लेकिन पत्नी की फटकार के कारण तुलसीदास विरक्त हो गया था। इनके मन में भक्ति भाव जागृत हो गया। सन 1623 में इनकी मृत्यु भी हो गई। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, बरवे रामायण इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसके बाद में देखते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म। रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोयरीपुर गांव में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। घर के आर्थिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक रामनरेश पर प्रारंभ से ही पड़ा। बाद में इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया। साई साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। सन 1962 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं पथिक, मिलन, मानसी आदि। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे श्याम नारायण पांडे जी का। यहाँ पर जन्म, जीवन परिचय मतलब कवि थे। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म श्रावण में कृष्ण पक्ष पंचमी को 1964 ईस्वी में 1907 ईस्वी में डुमराव गांव, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी, वर्तमान बनारस चले गए। इन्होंने साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वभाव से सात्विक, हृदय से विनोदी और आत्मा से परम निर्भीक स्वभाव वाले पांडे जी के स्वस्थ पुष्ट व्यक्तित्व में शौर्य, सत्व और सरलता का अनूठा मिश्रण था। लगभग 2 दशकों से ऊपर वे हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर अत्यंत लोकप्रिय एवं समादृत रहे। इन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली की में प्रतिष्ठित किया। इनकी मृत्यु 1991 ईस्वी में हुई। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। हल्दी घाटी 1937 से 39, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान, माधव, आंसू के कण, घोराबद पुरस्कार, देव पुरस्कार, प्रसिद्ध वीर इसके कवि। अब कह रहा अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिख दीजिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। नवे ताड़ना तापनाथ वहीन मध्य नवे विक्रियात क्लेशमानो आस्मरणस्मय दुःखम तदेकम यतोमा जनया जना गुंजातोलंत, या नवे ताड़ना तापनाथ वहीन मध्य, ये तो हो गया। हाँ, नवे ताड़ना तापनाथ वहीन मध्य नवे विक्रियात क्लेशमानो आस्म षोडशमय दुःखम तदेकम यतोमा जना गुंजातोलंत, ये लिख दीजिए। या तो फिर आप कोई दूसरा श्लोक भी लिख दीजिए। और इसके बाद में अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित साफ सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखे, 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। श्रीमान सेवा में श्रीमान नगर निगम अध्यक्ष, नगर निगम लखनऊ, इसी प्रकार अपने वहाँ का लिख सकते हैं। विषय मोहल्ले में साफ सफाई के संबंध में महोदय सबने निवेदन है कि हम प्रार्थीगढ़ वार्ड नंबर इतने के राम चौक के गली इतने के निवासी हैं। इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मोहल्ले की साफ सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। हमारे मोहल्ले में साफ सफाई की स्थिति बहुत खराब है। सड़क के किनारे गंदगी का ढेर लगा रहता है। नालियाँ कई जगह सफाई न होने के कारण बंद हो गई, जिसके कारण पूरा गंदा पानी आप सड़क पर बह रहा है, जिससे कि बुखार, मलेरिया आदि बीमारियां होने का खतरा बना हुआ है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे मोहल्ले की सफाई का यथाशीघ्र निराकरण करें एवं उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। निवासीगढ़, और अपना अपना नाम डाल के पता लिख देंगे, डेट डाल देंगे। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। सेवा में श्रीमान अधिकारी, तहसील और जनपद डाल करके। यहाँ पर सभी निवेदन है कि इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं, इसके बाद कह रहा अगर ये नहीं लिखना चाहते तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए पत्र लिखना है। तो देख ले, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, केंद्रीय विद्यालय आरा, या इस तरीके से कुछ भी डाल देंगे अपना जो विद्यालय का नाम। विषय मासिक स्कूल शुल्क कम कराने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र विद्यार्थी हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी कपड़े की छोटी सी दुकान है, जिनसे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी मेरे पढ़ाई लिखाई के बोझ उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। तहसील श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि आवेदन पत्र को स्वीकृत करें और मासिक शुल्क कम कर दें। इसके लिए मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा, और अपना नाम लिख देंगे। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय और अपने विद्यालय का नाम, पता, फिर यहाँ पे विषय, फिर माननीय महोदय सबने निवेदन है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरीके से भी आप अपना लिख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। कह रहा भारतीय संस्कृति का विशेषता है। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? मरणम मंगलम कुत्र भवत्, और अलेक्जेंद्र सेनापति किम आदिशत संतोषेण का वर्धते। तो इसका उत्तर देख लीजिए। पहले का आंसर है भारतीय संस्कृति का विशेषता। भारतीय संस्कृति विशेषता अस्ति
यत इयम संस्कृति सर्वेषां मतावलंबिनां जनानां संगम स्थली है, सभी मतों के लोगों के लिए संगम स्थली है। मरणम मंगलम कुत्रवत मरणम मंगलम वाराणस्याम बहुत, मरने के बाद मंगल मतलब मिलता है तो ये वाराणसी में मरने से मिलता है। अगला है अलेक्जेंद्र सेनापति की मदद। अलेक्जेंद्र सेनापति पुरराजेन सह शिष्टव्यम व्यवहारम कुर्तुमत्सत, उन्होंने जो है अलेक्जेंद्र ने सेनापति को क्या आदेश दिया, अलेक्जेंद्र ने सेनापति को आदेश दिया कि जो पुरराज हैं इनके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करिए। असंतोषेण का वर्धते, असंतोष से क्या बढ़ता है, असंतोष से तृष्णा यानी दुख बढ़ता है। अगला है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जल संरक्षण मेरी पूरी पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, भारत स्वच्छ अभियान। सबसे पहले देखेंगे जल संरक्षण पर। जल जीने के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे विषय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जल की बचत करने और इसकी बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई कदम उठाने होंगे। जल संरक्षण के तरीके, जल संचयन, जल प्रदूषण को रोकना और जल का सही उपयोग करना। जल संरक्षण के कुछ तरीके हैं, हमें जल का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, इसकी बर्बादी को रोकना चाहिए। अगला जल संरक्षण का महत्व। जल संरक्षण हमारे लिए जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण है, जल जीवन के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जल संरक्षण से हम जल की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। जल संरक्षण न केवल हमारे लिए बल्कि पर्यावरण भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें जल का सही उपयोग करना और इसकी बर्बादी को रोकना चाहिए। जल संरक्षण में जिम्मेदारी जिसे हमें निभाना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। निष्कर्ष, जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे भविष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें जल संरक्षण के लिए कदम उठाने होंगे और जल की बचत करनी होगी, इससे हम अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं और जल की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब मेरी प्रिय पुस्तक पर निबंध। मेरी पुस्तकें हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, वे समय समय पर एक अच्छे मित्र व गुरु की भूमिका अदा करती हैं। किसी व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाने में इनका महत्व बहुत बड़ा योगदान होता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सच ही कहा कि मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का आदर करूंगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है जो नरक में भी स्वर्ग का सुख प्रदान करती हैं। वैसे तो मैंने अब तक अनेक पुस्तकें पढ़ी, परंतु इन सब में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया। रामचरितमानस मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है, क्योंकि यह एक कहानी संग्रह मात्र ही नहीं अपितु उससे अधिक है। इसमें दर्शन के साथ ही उत्तम चरित्र निर्माण है, सभी तत्व विद्वान है। यह पुस्तक अयोध्या के राजा श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित है, जिन्हें हिंदू जन भगवान का अवतार मानते हैं। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, बचपन से वे प्रतिभावान थे, उनमें सभी गुण विद्वान थे जो किसी आदर्श पुत्र में होने चाहिए। अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए 14 वर्ष के लिए अपने भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता सहित वनवास के लिए चले गए। इस दौरान उन्होंने अनेक असुरों का सामना पड़ा। श्री हनुमान जी भी वनवास के दौरान ही उनसे मिले। उनकी पत्नी को आताताई असुरराज रावण उठाकर ले गया। श्री राम रावण के लिए भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री राम की विजयी हुई, रावण सहित अनेक बड़ी आसुरी शक्तियों का नाश हुआ। उसके पश्चात वनवास पूरा होने के उपरांत वे अपनी पत्नी व भाई सहित वापस अयोध्या लौटे और उन्होंने अनेक वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य के उत्तम चारित्रिक विकास के लिए रामचरितमानस संसार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। इसमें जीवन के लगभग सभी पहलुओं का समावेश है। दुख, सुख, घृणा, अहंकार, पितृभक्ति, प्यार, क्षमा, त्याग आदि सभी भाव इसमें मिलते हैं। अगला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसका देख लेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना। पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर और वैश्विक समस्या है। यह समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मानव तथा जीव जंतुओं को घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ पर्यावरण में दूषित पदार्थों के कारण प्राकृतिक संतुलन पैदा होने वाले दोष को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि आदि का अवांछित पदार्थों के कारण दूषित होना। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण नदियों, झीलों या महासागरों जैसे जल स्रोतों में कीटनाशक पदार्थों के मिश्रण से जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। वायु प्रदूषण वाहनों, कारखानों और जलने वाले ईंधनों से निकलने वाला धुआं वायु को दूषित करता है। भूमि प्रदूषण रासायनिक खाद और प्लास्टिक कचरे के कारण मिट्टी की उर्वरता कम होती है, इससे खेती भी प्रभावित होती है। ध्वनि प्रदूषण वाहनों, लाउड स्पीकर, कारखानों से निकलने वाला शोर पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। और ये आप लोग पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानि, इसका देखिए। पर्यावरण प्रदूषण मानव के साथ साथ जीव जंतु और वनस्पति सभी को प्रभावित करता है। इससे कई बीमारियां उत्पन्न होती है, मिट्टी के कटाव का अवसाधन का कारण भी बनता है। प्रदूषण के समाधान के उपाय: अधिक से अधिक पौधे लगाएं, कारखानों वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करना चाहिए, पानी को दूषित नहीं करना चाहिए, फिर बचाना चाहिए, लोगों के पर्यावरण स्वच्छ बनाने के लिए जागरूक करना चाहिए। उपसंहार: पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इससे हमें सुलझना ही होगा। अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं, पर्यावरण को ध्यान रखें, तो पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं और एक साफ, स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ पर्यावरण बना सकते हैं। फिर स्वच्छ भारत अभियान पे भी देख लेंगे। साथियों, मैं इतना जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका भी समय बचे। स्वच्छ भारत सुंदर भारत प्रस्तावना। स्वच्छता जीवन का आधार है। जिस देश में स्वच्छता होती है वह देश प्रगति करता है और वहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं। भारत को भी सुंदर और प्रगतिशील बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर
2024 को महात्मा गांधी जी की जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य देश को गंदगी और प्रदूषण से मुक्त बनाया गया है। स्वच्छता का महास्वच्छता की बीमारियां कम होती हैं। गाँव और शहर दोनों जगह साफ सफाई से लोग स्वस्थ रह सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण से मन प्रसन्न होता है और देश की छवि सुंदर बनती है। हमारी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य कि वह अपने घर, नाली, आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखे, कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंके, गंदगी न फैलाए, पेड़ पौधे लगाए। निष्कर्ष, स्वच्छ भारत ही सुंदर भारत है। यदि हम सब मिलकर स्वच्छता का पालन करेंगे तो हमारा देश सुंदर, स्वस्थ और विकसित बनेगा। हर भारतीय को इस अभियान में योगदान देना चाहिए। साथियों, मैंने बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को कंप्लीट कराया है। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एक बार बहुत प्यारा सा लाइक दे दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हिंदी के साथ साथ साइंस और मैथ के भी सेट करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ हमने साइंस के और मैथ के सेट करा दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग इनको देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।